बड़े आसानी से कह सकते हैं कि खुद सुप्रीम कोर्ट में को इसमें दम नहीं नजर आ रहा है। आप क्या जांच मांग रहे हैं हमसे? हम क्यों जांच करें? जैसा संजय जी ने कहा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना कोई कॉन्क्लूसिव व्यू इस पे नहीं दिया है। प्रशांत भूषण को समय दिया है कि वो और एविडेंस लेके कोर्ट के सामने प्रेजेंट करें, लेकिन जो कोर्ट में हो रहा है मैं उसमें नहीं जाना चाहता। देखिए, जो राजनीति होती है वो पॉपुलर परसेप्शन पे होती है, और अगर आपको याद हो, जैन हवाला केस में आडवाणी जी ने त्यागपत्र दे दिया पार्लियामेंट से, और उन्होंने कहा कि जब तक मैं अपना दामन साफ सिद्ध नहीं कर दूंगा मैं पार्लियामेंट में दोबारा नहीं घुसूंगा। और वो पार्लियामेंट में नहीं आए जब तक उनको एक्विटल नहीं मिल गया जैन हवाला केस में। और जैन हवाला केस में एक नहीं अनेक नेताओं के नाम थे, और इतनी सनसनी उस वक्त फैली थी कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। अब इन डायरीज में भी बहुतेरे नेताओं के नाम हैं। बदकिस्मती से एक दो नामों पर ही चर्चा होती है, लेकिन और भी नाम हैं। और मेरा यह मानना है कि ऐसे आरोप अगर गलत हैं, अगर बेबुनियाद हैं, तो वो लगाए नहीं जाने चाहिए। और अगर वो सही में बेबुनियाद हैं तो फिर जिसके ऊपर वो आरोप लगे हैं उसको ये सिद्ध कर देना चाहिए कि ये बेबुनियाद हैं। और इसलिए अपने आप को सबमिट करो इन्वेस्टिगेशन पे, कि हम एक कमीशन बना के उसमें इन्वेस्टिगेशन करवा लेते हैं, हम पुलिस से इन्वेस्टिगेशन करवा लेते हैं। क्योंकि अगर गलत आरोप हमारे प्रधानमंत्री पर लगे हैं तो उन आरोपों को बेबुनियाद तुरंत से तुरंत सिद्ध कर देना चाहिए। ओके, संजय हेगड़े ने जैसे कहा कि उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की गई थी, और उसके बाद मुझे याद है कि हाई कोर्ट ने एक्विटल दिया था। हाई कोर्ट का एक्विटल हुआ था, जिसके बाद आडवाणी जी वापस पार्लियामेंट में आए और उन्होंने एक एक्टिव पॉलिटिक्स में दोबारा। बिल्कुल नहीं, तनेजा जी इस पर रिस्पॉन्ड करें। ये जो बात है मिस्टर आडवाणी ने, ये जो बात है कि जिन लोगों का नाम आया है वो जिस भी पार्टी से हो, इस वक्त जिस भी पोस्ट पर हो, वो सब एक निष्पक्ष जांच के लिए राजी हो जाए और फिर सच्चाई जो भी है वो सामने आएगी। तनेजा जी, तमन्ना विनोद शर्मा जी ने यह कहा कि राजनीति, उन्हीं को कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा राजनीति पॉपुलर परसेप्शन पर होती है। देश के अंदर कौन इस बात को यकीन करेगा जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं? मुझे बताइए, पॉपुलर परसेप्शन क्या है? कौन यकीन करेगा? कोई ये बोल दे कि गंगा गंगा नहीं है, गंदा नाला है, कौन मानेगा इस देश के अंदर? इनके अच्छा, दूसरी बात, सबको बताया कि अगुस्ता का जो मसला है, अगुस्ता वेस्टलैंड, वो राहुल गांधी और उनके पूरे परिवार को आज की बिल्कुल नर्वस करे हुए है। वो बिल्कुल इतने रैटल्ड हैं, इतने परेशान हैं, उनको पता है उसके अंदर क्या है, उनको अच्छी तरह पता है। नेशनल हेराल्ड के मुद्दे की तो मैं बात नहीं कर रहा जिस पर वो बेल पे आउट है, वो बेल पे हैं बाहर, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बेल पे हैं, वो जमानत पे बाहर है, वो इंफॉर्मेशन है हमारे पास। जो अगुस्ता वेस्टलैंड का मसला है वो कर रहा है, वो उस मसले से वो ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे हैं, और उससे ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्रेशर डाल रहे हैं। अगर कल कुछ होता है, आपने अगुस्ता में मेरे खिलाफ कुछ किया या मेरे परिवार का किसी का नाम आया, तो फिर इसमें ये परसेप्शन क्रिएट करा जाएगा चूंकि मैंने आपका महसाना में नाम ले दिया था इसलिए आप ये कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आई डोंट नो, ये जो थ्योरी जो है ना तनेजा जी, परसेप्शन, तनेजा जी, ये जो थ्योरी है आपकी, आई डोंट नो अबाउट। ओके, विनोद शर्मा जी काउंटर करना चाहते जी। तनेजा जी आपने ठीक कहा, तनेजा जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऑगस्टा वेस्टलैंड का मसला है, लेकिन आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उस पर भरपूर बहस हुई है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट ने उस इशू को डिबेट किया है बाकायदा, और इसलिए मैं अपेक्षा करता हूं कि ऐसा कोई आरोप जब लगता है वरिष्ठ नेताओं पर तो हमारी पार्लियामेंट में डिबेट होना चाहिए, उस पर डिबेट होना चाहिए। और देखिए, जब अभी हाल ही का जो सेशन खत्म हुआ तो एक बड़े अखबार ने और एक बड़े चैनल ने वही सारे आरोप जो डिबेट हो चुके हैं दोबारा छापे, और उसके बिना पे आपकी पार्टी ने पार्लियामेंट में डिबेट नहीं होने दी, उसको रेज किया आपके पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर्स में। देखिए, बात यह है, हम यहां किसी का पक्ष नहीं ले रहे, कोई आदमी करप्ट है उसको अकाउंटेबल होना चाहिए, और इसलिए मैं ये समझता हूं कि इसमें एक निष्पक्ष
जांच हो जाए ओके। और दूध का दूध और पानी का आइए पानी हम हो बात जाए। करते हैं आप कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा से। पार्लियामेंट का बहिष्कार कौन करता रहा है? ओके, एक मिनट, पार्लियामेंट की आज हम बात नहीं कर रहे हैं, पार्लियामेंट की आज हम बात नहीं कर रहे हैं। आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका आलोक शर्मा जी। ये बताएं, और 2-3 सवाल है मेरे आपके लिए, कि जिस भूकंप की बात राहुल गांधी कर रहे हैं वो तो कोई और काफी समय से चर्चा में ला रहा है। यह मामला कोर्ट में भी चला गया है। जो बड़ा राज वो बता रहे थे, वो राज तो आम जनता को पब्लिक डोमेन में पहले से है। तो क्या जिस तरह से कभी कभी कॉपी कर लेते एग्जाम में, वैसे ही ये आइडिया भी चोरी हो गया कहीं ना कहीं? देखिए, मैं समझता हूं जिस तरह की शब्दावली का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। और ये सवाल आप बेहतर है कि राहुल गांधी जी से ही कभी मुलाकात हो तो पूछेगा कि भूकंप वाली बात हम जरूर पूछेंगे, लेकिन फिलहाल आप प्रवक्ता हैं पार्टी के, इसलिए मुद्दे पर आते हैं मैडम, मुद्दे पर आते हैं। नहीं मैडम, मुद्दे पर आते हैं। अभी सबसे पहले मैं अगुस्टा वेस्टलैंड की बात जो कर रहे थे उनकी जवाब दे देता हूं। 30 महीने हो गए हैं आपकी सरकार को आए, आपने चालान क्यों नहीं पेश किया? आपने चार्जशीट क्यों नहीं पेश की है? पूरी गांधी फैमिली को जेल के अंदर क्यों नहीं डाला है आप लोगों ने? आपने तो तमाम तरह की अगस्ता वेस्टलैंड को छूट दी है, ब्लैकलिस्ट कंपनी से उसको बाहर निकाला है, मेक इन इंडिया में उसको ज्वाइन किया है, टाटा के साथ डिफेंस की जिस तरह की जो डील चल रही है कि उसके अंदर वो डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाएंगे, आप तो अगस्ता वेस्टलैंड को उसमें ले आए हैं। मैं समझता हूं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मैं मुद्दे पर भी आऊंगा मैम, आप बेफिक्र रहिए, मुद्दे पर भी आऊंगा। मुझे केवल ये बता दीजिए कि 8 अक्टूबर 2015 को FIPB का जो सर्टिफिकेट है, FIPB की जो परमिशन है अगस्ता वेस्टलैंड को, 2015 में मोदी जी की सरकार थी या कांग्रेस की सरकार थी? तमाम तरह की अगस्ता वेस्टलैंड को छूट दिया आपने। आप मीडिया में स्टोरी इम्प्लांट करा के पार्लियामेंट सेशन को नहीं चलने देते हैं। और आलोक शर्मा जी, अगस्ता वेस्टलैंड पर हम आएंगे, अगस्ता वेस्टलैंड पर आएंगे, लेकिन आज आप ही के नेता ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। मुझे लगता है कि हमें उस पर थोड़ा फोकस करना चाहिए। और वापस मैं अपना पहला सवाल पूछती हूँ, आपको फ्रेजिंग नहीं अच्छी लगी तो मैं फिर से अलग तरीके से पूछती हूँ कि ये बात जो आज राहुल गांधी ने उठाई है, वो प्रशांत भूषण कोर्ट में ले गए हैं, अरविंद केजरीवाल 1 महीने से बोल रहे हैं, तो इसमें नया क्या है सर? देखिए, इसमें नया जितने फैक्ट्स हैं वो काफी फैक्ट्स नए भी इसके अंदर जुड़े हैं। जिस तरह से सहारा और बिरला से पैसा लिया गया है उसमें डेट वाइज हमने पूरा शेड्यूल दिया है। क्या इसके ऊपर आज बीजेपी सरकार ये कह सकती है कि ये पैसा नहीं आया है? आज 30 महीने से अगर ये चीजें सीबीआई के पास थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास थी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मोदी जी से एक बार भी ये सवाल क्यों नहीं पूछा? हम कह रहे हैं कि आप गंगा जी की तरह पवित्र हैं, या आप, मैं दूसरा शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहूंगा, आप उस तरह अपवित्र हैं, लेकिन कम से कम अभद्र शब्दावली का इस्तेमाल ना करें आप। जिस तरह से आज वो कॉल ड्रॉप मंत्री साहब ने शब्दावली का इस्तेमाल किया है वो बहुत गलत किया है। हम कह रहे हैं आप जांच कराइए ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बीजेपी की हालत हो गई है। एक और सवाल और फिर मैं ओपन करती हूं डिबेट को। तमन्ना जी, मैं केवल कहना चाहता हूं कि मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सड़क पर आ गई है, तो क्या उनको जवाब नहीं देना चाहिए? कभी वो कॉल ड्रॉप मंत्री के पीछे छिप जाते हैं, कभी तनेजा जैसे, क्या शीला दीक्षित को भी जवाब नहीं देना चाहिए सर? वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी है, उत्तर प्रदेश में आपकी मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार है। क्या राहुल गांधी ने यही जवाब उन्होंने नहीं दिया? मेरा सवाल सुन लीजिए आलोक शर्मा जी, बताइए तमन्ना जी, मेरा मुझे सवाल बताइए सुन लीजिए, शीला दीक्षित जी ने कौन मेरा सा जवाब सवाल दिया? सुन लीजिए सर, मेरा सवाल है कि क्या आज राहुल गांधी जी को उसी तरह की बातें या सवाल